हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, क्लियर है ना। और सेंटेंस आप सभी को क्लियर हो भी गया है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ाऊंगी द नाउन। बहुत आप लोग ने सोच रहे होंगे द नाउन, नाउन सुनते तो आए हैं और मैम ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको अगर पता है तो भी और नहीं पता है तो भी आप इसे ध्यान से सुने। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी शायद वो आपको पहले नहीं पता थी, तो इसको आप ध्यान से सुने। द नाउन, इसकी डेफिनेशंस तो अक्सर सभी स्टूडेंट्स को लर्न ही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ और आप लोग भी अपने मन में रिवाइज कर लें। अ नाउन is a word used as the name of a person, place or thing. इसकी डेफिनेशन यही है, a noun is the name of a person, place or thing, या a noun is a word used as the name of a person, place or thing. अब मैं आपको इसे क्लियर करती हूँ, इसका हिंदी में समझाती हूँ मैं आपको क्या मीनिंग है। किसी भी वस्तु, वस्तु थिंग, प्लेस स्थान, पर्सन व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जो भी वर्ड है वो हमें प्रकट करता है, यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को जो प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, जो हमें क्लियर करते हैं कि ये इसका क्या नाम है, किसी चीज़ को प्रकट करते हैं, बताते हैं, वो कहलाता है नाउन। क्लियर है। अब एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। टीचर, सिटी, सन, स्काई, ऐसे बहुत सारे आपके वर्ड हैं जो नाउन हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, यानी जो हमें बताते हैं, प्रकट का मतलब जो बताते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जो हमें शो करते हैं, बताते हैं, ऐसे शब्द नाउन कहलाते हैं। तो ये किस तरह से हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन्स में जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, उसमें पता चल जाता है कि ये कौन कौन से वर्ड हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारा 5 है। ये नाउन कितने काइंड्स के? 5 है नाउन्स के काइंड। क्लियर। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम इन्हें क्लियर कर लेते हैं, इनकी काइंड्स को समझ जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये नाउन है, हम पहचान जाते हैं। क्लियर है। अब अदरवाइज़ हमें बस यही याद पता होता है कि जो भी
नेम बता रहा है, पर्सन, प्लेस और थिंग का, वो नाउन है, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें इतनी ही नॉलेज होती है, लेकिन जैसे ही हमें काइंड्स पता चल जाते हैं नाउन के, 5 काइंड्स को, और हम इन्हें क्लियर कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो जैसे ही ये 5 काइंड्स का हमारे सामने दिखाई देता है, पता चल जाता है कि ये नाउन है। क्लियर है ना। तो इसलिए मैं आपको ये 5 क्लियर कर रही हूँ। तो आप इसे आगे ध्यान से सुनेंगे और नोट्स भी अपने बनाते चलेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। द नेम, इसकी मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। गिवन टू अ पर्टिकुलर person, place or thing is a proper noun. The name given to a particular person, place or thing is a proper noun. प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग वस्तु के को जो बोध कराता है, के बारे में जो बताता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? जो किसी भी वस्तु या प्लेस के बारे में बताता है। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। जैसे अशोक, दिल्ली, आगरा, गंगा, इंडिया, द ताज, तो देखिए यहाँ पर अशोक नेम हो गया पर्सन का, दिल्ली प्लेस का, है ना, गंगा रिवर का, प्लेस ही हो गए भी, इंडिया, ताज, ये सब आपके क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। जब हम किसी को नेम से बुलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। क्लियर हो रहा है? जैसे ही एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। दिल्ली is the capital of India. दिल्ली is the capital of India. ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो देखिए दिल्ली क्या हो गया? एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, सिटी है दिल्ली, है ना। तो किसी एक सिटी का, पर्टिकुलर सिटी का नेम हो गया दिल्ली। और इसी तरह से इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम हो गया इंडिया। तो ये दोनों को क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। क्लियर हो रहा है? सेकेंड एग्जाम्पल एक और मैं दे देती हूँ। द गंगा is a holy river। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? द गंगा, गंगा जो है आपका, द गंगा कह दीजिए, चाहे ओनली गंगा कह दीजिए।
गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नेम है। क्लियर? तो पर्टिकुलर रिवर का नेम होने के कारण ये प्रॉपर नाउन हो गया। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। कविता was born on Thursday। अब कविता क्या है? किसी पर्टिकुलर गर्ल का नेम है, गर्ल का नेम है, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और थर्सडे एक पर्टिकुलर डे का नेम है, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को क्लियर हो गया होगा प्रॉपर नाउन कौन सा होता है। प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक था ये प्रॉपर नाउन, जो हमने फर्स्ट ही प्रॉपर नाउन क्लियर कर दिया। मैंने आपको समझा दिया, बहुत शॉर्ट में समझाया है, लेकिन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉमन नाउन पढ़ेंगे और फिर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के दोनों में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ओके।